हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के इस सेशन में अपन बात करने वाले हैं अध्यापक ग्रेड तृतीय भर्ती परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2 के बारे में। मुख्यतः लेवल 1 पर आधारित ये वीडियो रहने वाला है। अंत में लेवल 2 की भी कुछ बातें की जाएगी, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। लेवल 1 के साथी को ये जरूर वीडियो अंत तक देखना है, चाहे वो चयनित है और चाहे उसका भी चयन नहीं हुआ है। इन सब के ऊपर अपन विस्तृत चर्चा करने वाले हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया में आगे क्या प्रोसेस हो सकती है, ये भर्ती किस प्रकार से आगे गति कर सकती है, या ये भर्ती परीक्षा है वो रद्द हो सकती है। इन सब के ऊपर विस्तृत चर्चा करने वाले। बहुत साथियों के आज का जब भी हाई कोर्ट का फैसला और न्यूज चैनल वालों ने बताया, तब से मेरे पास में मैसेज आने शुरू हो गए, सर इस भर्ती में क्या होगा। हालांकि उन साथियों का चयन है सामान्यतः चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में हो रखा है और वो इसे ज्वाइन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैंने उनसे जब अपील की कि आप इसे ज्वाइन न कीजिए, तब से वो मेरे पास में मैसेज कर रहे हैं कि सर हम इसे ज्वाइन नहीं करेंगे तो ये भर्ती परीक्षा कहीं रद्द तो नहीं हो जाएगी। इसके ऊपर आज अपन विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखना है और चैनल पर पहली बार यदि आपने विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ से बताई गई हर बात ऑथेंटिक होती है, चाहे वो किसी को गलत लगे या किसी को सही लगे। व्यूज के लिए यहाँ कुछ नहीं है। और कोई भी इस प्रकार की सूचना पाने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। आज कोर्ट में क्या हुआ इसके ऊपर अपनी चर्चा रहने वाली है कि कोर्ट ने आज क्या कहा, इससे नियुक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, या नियुक्ति रुक जाएगी, या फिर आप नियुक्त हो गए तो क्या आपको कोर्ट के फैसले से हटाया जा सकता है, उसके ऊपर चर्चा करेगी। कोर्ट ने आज बड़ा फैसला दिया है, क्या भर्ती पर स्टे आ सकता है या फिर रद्द हुई है, इनके ऊपर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले शिक्षक भर्ती लेवल 1 नियुक्ति रहेगी याचिका के अध्ययन। लेवल 2 की बात नहीं है, लेवल 1 की बात है। कोर्ट ने आज कहा है कि याचिका के अध्ययन रहेगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा शिक्षक भर्ती जिसमें लेवल 1 को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान हाईकोर्ट में सुषमा कुमार जाट और अन्य की याचिका पर हुई सुनवाई। जस्टिस गणेश राम मीणा की अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड से मांगा है जवाब। आप सबको पता है, पहली बार जब भी कोई सुनवाई होती है तो उसके ऊपर जवाब तो मांगा जाता है। ये कोर्ट का है ही भाई, सामने वाले पक्ष आना चाहिए, तो पहली सुनवाई में हमेशा यही बात होती है। और भर्ती के बीच में मार्किंग सिस्टम बदलने के फैसले को दी गई थी चुनौती। सबसे बड़ी चुनौती किसको, जो मार्किंग का फैसला है उसमें बदलाव किया गया था, उसको चुनौती थी। हाई कोर्ट में 26 प्रश्नों को दी गई चुनौती। इसके अलावा 26 प्रश्नों को भी किसमें दी गई, चुनौती दी गई। अब मुझे ये बताओ, 26 प्रश्नों को चुनौती देना कहाँ की सही बात है। और विद्यार्थियों को लगता है 26 प्रश्न को यदि चुनौती देके वो हाई कोर्ट से कुछ फैसला करवा लेंगे, तो आप सभी ने देखा होगा 26 पे हाई कोर्ट क्या ही करेगा। कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए लेवल 1 भर्ती की नियुक्ति को याचिका के अध्ययन रखने के दिए आदेश। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हरेंद्र नील ने की मामले की पैरवी। अब इसमें क्या है, इसको मैं विस्तृत रूप से आप लोगों को समझाता हूं। पहले मैं पूरी बात समझाऊंगा, फिर आप लोगों को बताऊंगा। देखो, जो साथी कह रहे हैं हमारे साथ में जिनका चयन नहीं हुआ उनके साथ में गलत हुआ है, उसके ऊपर भी अपनी ये चर्चा रहने वाली है। इसके साथ में जो साथी चयनित हुए हैं, चयनित साथियों के ऊपर भी ये चर्चा रहने वाली है। बताओ, जिनका चयन हुआ है उनकी खुद की कोई गलती है? इन साथियों की कोई गलती नहीं है, इनकी अपनी मेहनत से चयन हुआ है, इनका कोई गलत नहीं है। गलत हुआ है उनका बोर्ड की ओर से गलत हुआ है, प्रश्न पत्र त्रुटि बनाने से हुई है और याचिका लगनी थी, लग गई। पहली बात, आज का एक फैसला आया है कि याचिका के अध्ययन रहेगी, मतलब जो याचिकाएं लगी है उसके अध्ययन। तो ये बात कोर्ट ने पहले ही सुनवाई में ये बात बोल दी। तो मुझे ये बताइए, जब आपका रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में भी नीचे ये लिखा है कि निम्न याचिकाओं के अधीन आपकी ज्वाइनिंग या नियुक्ति इनके ये अधीन रहेगी। जिस दिन हाईकोर्ट पहले दिन ये बोल दे कि याचिका के अध्ययन भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी, नियुक्ति इसके अध्ययन रहेगी, तो आपको क्या लगता है कि यहां से कुछ हो सकता है?
क्योंकि बोर्ड ने पहले से ही केवियट दायर कर रखी है, तो यहाँ से होना जाना कुछ नहीं है। पहले ही दिन यदि हाई कोर्ट इस प्रकार का फैसला दे देता है कि नियुक्ति अध्ययन रहेगी, मतलब नियुक्ति चलती रहेगी, तो नियुक्त विद्यार्थियों को हाई कोर्ट जिस दिन फैसला सुनाएगा वो इस फैसले को ध्यान में रखेगा। तो आप लोगों को पता है कि पहले ही दिन कोर्ट इस प्रकार का डिसीजन दे देता है कि आप इनकी नियुक्ति करो, तब तक ये याचिका के अध्ययन रहेगी। तो मुझे ये बताओ, इससे आपको क्या लगता है, क्या ये फैसला याचिकाएं स्वीकार कर ली जाएगी? देखो, वैसे कोर्ट के खिलाफ बोलना अच्छी बात नहीं होता, लेकिन मैं आप लोगों को खुद को फैसला लेने के लिए छोड़ता हूं कि कोर्ट का पहले ही दिन इस प्रकार का फैसला आता है कि इनकी नियुक्ति याचिका के अधीन रहेगी। तो मुझे ये बताओ, क्या आपको लगता है कि इस भर्ती पे स्टे आ सकता है या भर्ती कभी रद्द हो सकती है? कभी भर्ती पर स्टे आ सकता है क्या? अब चाहकर भी भर्ती पर स्टे नहीं आएगा और भर्ती कभी भी रद्द नहीं होगी। जिनका भी चयन हुआ है उनको किसी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात, कोर्ट में आज सामान्य सुनवाई हुई, इसका नियुक्ति के ऊपर 0% प्रभाव रहेगा। ये भर्ती प्रक्रिया सामान्यतः चलती रहेगी। हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला यही दिया है वैसे कि याचिका के दिन, तो ये बात जिस दिन रिजल्ट आती है उसमें भी ये बात लिखी हुई होती है। तो चयनित किसी भी साथी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भी साथी चयनित है उसे किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कृपया मस्त रहिए, ठीक है ना। और जिन्होंने याचिका लगाई है उनको भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, वो भी मस्त रहे। जब भी कोर्ट का डिसीजन आएगा और जिसने नहीं भी लगाई है उनका भी कोई दिक्कत नहीं है, सभी पर फैसला लागू होगा। सभी पर फैसला क्या हो जाएगा भाई? लागू हो जाएगा। किसी को टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं। अब बात करते हैं फॉर्मूले को जो किया गया है कि चलती की प्रक्रिया में फॉर्मूला चेंज किया गया है, तो ये फॉर्मूला 100% सही फॉर्मूला सत्य रहा है। कैसे? क्योंकि इस भर्ती प्रक्रियाओं में जब अपन सेक्शन में बांटते हैं तो पता नहीं चलता कि ये क्वेश्चन मैनेजमेंट का है या फिर मुझे ये बताओ साइकोलॉजी का, यही पता नहीं चलता। वो क्वेश्चन जीके का है या वो क्वेश्चन करंट जीके का, ये भी नहीं रहता पता। वो क्वेश्चन जीके जीएस का रखा गया है, वो जीएस का रखा गया है, ये भी पता नहीं चलता। तो इस वजह से पर्टिकुलर सेक्शन में इस प्रकार की भर्ती रहती है। तो ये फैसला कोर्ट, यदि ये फैसला गलत होता इस प्रकार का डिलीट वाले पर्सन का, ठीक है ना, डिलीट फैसला यदि गलत होता तो आलोक राज जी ने भी कहा था कोर्ट कब से ही इसको खारिज कर देता। आलोक राज जी ने खुद ने क्या कहा है, यदि ये फैसला गलत होता मार्किंग सिस्टम का तो, और यदि ऐसे मान लो ये मार्किंग सिस्टम लागू हो भी गया, मार्किंग सिस्टम पहला वाला पुराना लागू भी कर दे, तो मुझे ये बताओ जिनका चयन हो रहा है उनके कोई प्रभाव पड़ने वाला है क्या? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, न के बराबर प्रभाव पड़ेगा। क्यों पड़ेगा बता दूं? एक तो जो डिलीट पर्सन हुए हैं ना, मैं कह रहा हूं डिलीट पर्सन, क्या लगता है आपको जिनका चयन हुआ है उनके वो पर्सन गलत थे? जिनका चयन हुआ है क्या उनके वो पर्सन गलत थे क्या? किसी के भी गलत नहीं थे। तो डिलीट का प्रभाव तो पड़ना ही नहीं है। तो चयन वाले साथियों को इस प्रकार से टेंशन लेनी नहीं है। यदि वो मार्किंग सिस्टम पूरे पेपर पे लागू करते हैं तो बोर्ड का जो रिजल्ट है ना उसमें 0.01% का प्रभाव आएगा। ये मैंने खूब तरीके से निकाल के देख लिया है। चाहे आप इसको पूरे पेपर में लागू कर दो, चाहे पर्टिकुलर सेक्शन में लागू कर दो, मेरिट में जो टॉप रह रहे हैं ना वो उतने रहेंगे। केवल मार्किंग पे 0.01 का प्रभाव आएगा, इससे ऊपर प्रभाव नहीं आएगा। मैंने बहुत सारे साथियों को निकाल के देख लिया है। तो किसी को भी चयनित साथी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये एक प्रक्रिया है जो हर भर्ती गुजरती है। राजस्थान में एक प्रकार से नियम बन चुका है कि कोई भी भर्ती हो उसकी सभी नियुक्तियां याचिका के अध्ययन ही रहती है और वो याचिकाएं बस याचिकाएं बन के रह जाती है। चाहे कितने ही कुछ हो जाओ, जो फैसले आते हैं पक्ष में वो आते हैं फॉर्म वाला कि किसी का फॉर्म लगा और किसी का फॉर्म नहीं लगा। इसके ऊपर कोर्ट फैसला देता है कि इसका फॉर्म को स्वीकार करो। इस प्रकार के कभी फैसले नहीं आते कि क्वेश्चन का उत्तर ही चेंज कर दो। ये कोई एक दो मामलों में आया है कि क्वेश्चन का उत्तर ही चेंज कर दो। इस प्रकार का फैसला मात्र 0.1% आया आज तक। पिछली अध्यापक भर्ती देख लो या फिर एक शायद वो कौन सी भर्ती थी,
पशुधन सहायक वाले देख लो। इस प्रकार से 2-3 फैसले आए हैं भर्ती के ऊपर, और कोई क्वेश्चन चेंज का डिलीट वालों क्वेश्चनों पर जिसने भी याचिका लगाए ना, तो डिलीट की याचिकाएं सारी की सारी खारिज होने वाली है। हाँ, उत्तर चेंज के ऊपर हो सकता है एक्सपर्ट के रिपोर्ट मान ले और एक्सपर्ट बैठाने के लिए बोल दे, तो नए एक्सपर्ट अब की बार नहीं बैठेंगे। मैं फिर कह देता हूँ, खूब सारा इन चीज़ों का अनुभव है, नए एक्सपर्ट नहीं बैठेंगे। 100% सत्य क्वेश्चन भी चेंज नहीं करता है और इस प्रकार से एक्सपर्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मोटी मोटी कुल मिला के बात यही है कि लेवल 1 की भर्ती प्रक्रिया है वो कंटिन्यू चलेगी, किसी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, वो लगातार चलती रहेगी और लास्ट में होना जाना कुछ नहीं है, ये विशेष ध्यान रखना। याचिका का टेंशन मत लेना। लेवल 2 वाले साथियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जल्द जारी होने वाला है और लेवल 1 का भी जल्दी जारी होने वाला है, किसी को भी इनको भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों भी प्रक्रिया के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, न तो लेवल 1 पर पड़ेगा और न ही लेवल 2 के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोनों भर्तियां अपनी निर्धारित समय से पूरी होगी और जितनी जल्दी हो सकती है पूरी की पूरी प्रोसेस कंटिन्यू चल रही है। आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। यही कहना था। आज के कोर्ट के फैसले को लेकर आप चिंतित थे, सर फैसला याचिका के ये दिन रहता है, तो आज तक भी जिस भी भर्ती का फाइनल रिजल्ट आया ना, उन सब का आप लोग देख लेना उठा के। कुल मिला के बात यही रहेगी कि उसके नीचे ये लिखा हुआ आएगा, नियुक्ति याचिका के अधीन है, नियुक्ति याचिका के अधीन है, नियुक्ति याचिका के अधीन है, और सभी नौकरी करते हैं। तो किसी को भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मस्त रहिए। जिनका चयन हो चुका है और जिनका नहीं हुआ है उसने याचिका लगा दी है, तो कृपया करके मेरा एक ही निवेदन है, आप अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखें। नई भर्तियां आएगी, इसके रूप में आर्थिक रूप से तो आपने 2-3 हज़ार का नुकसान कर लिया, दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मानसिक रूप से परेशान नहीं होना। इस भर्ती के ऊपर आप अपना ध्यान न भटकाए, कृपया करके अपनी तैयारी को जरूर जारी रखें। जब तक आपका फाइनल चयन नहीं हो जाता तब तक आप लोग इन सब ग्रुपों को छोड़ के बाहर निकल के अपनी पढ़ाई को करते हुए रखिए। बाकी डीवी शेड्यूल लेवल 1 और लेवल 2 का लगभग 1-2-4 दिन में आप लोगों के सामने होगा। डीवी प्रक्रिया कंप्लीट जुलाई के अंतर्गत आपकी हो जाएगी। ठीक है, इसी आशा और उम्मीद के साथ में आज के सेशन को मैं देता हूं यही विराम कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो की बातें समझ में आ गई होगी। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। राम राम प्यारे विद्यार्थियों।